नमस्कार दोस्तों, बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने बचपन से ही अपनी माँ और बाबा को हमेशा किताबों में डूबे रहते हुए देखा है, उनको किताबें पढ़ते हुए देखा है। तो उसी से ही मुझे भी ये प्रेरणा मिला है कि मुझे भी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो बचपन में एक दिन मेले पे घूमने गए मम्मी पापा दोनों के साथ, तो वहाँ पे एक किताब देखा राजमाला कह के। तो मैंने मम्मी से पूछा राजमाला ये किताब खरीद ले। तो मम्मी ने कहा कि नहीं बच्चा, राजमाला तो हमारे स्टेट पे बिजारित है, यानी कि वो पढ़ नहीं सकते। जो भी पढ़ते हैं या फिर खरीदते हैं ओरिजिनल वाला जो राजमाला है, तो वो उसे दंड दिया जाता है। ओरिजिनल राजमाला किसी को पढ़ने का कोई लीगल वो नहीं था, हम लीगली नहीं पढ़ सकते थे, हमारे स्टेट में ये रूल्स था। तो जो मैंने पूछा, फिर मम्मी से पूछा कि फिर बाकी जो राजमाला वगैरह संस्करण, ये सब यूं ही आधी ज्ञान है, संस्करण है। जो ओरिजिनल राजमाला है वो किसी को अभी तक त्रिपुरा में नहीं पता। ओरिजिनल राजमाला सरकार ने अभी तक किसी को पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया है। राजमाला जहाँ पे त्रिपुरा की राजाओं के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि त्रिपुरा की इतिहास। तो ये है कि जो राजमाला मार्केट में है, जो पढ़ सकते हैं, वो संपूर्ण सत्य नहीं है। वो कहते हैं ना, राजमाला ओरिजिनल राजमाला अगर पढ़ ले तो उसको राजदंड दिया जाता है, उसको सरकारें दंड देते हैं, ऐसे प्रचलित था। तो हमारे यहाँ पे स्टेट पे त्रिपुरा में राजमाला पढ़ना बिल्कुल किसी को भी अलाउ नहीं था। रियल राजमाला जो है वहाँ से अभी भी बहुत सारा पर्दा उठना बाकी है। पता है, त्रिपुरा की राजघरानों के बारे में हमें जितना नहीं पता ना, राजस्थान में जाके राजघरानों से पूछ के देखिए, उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है राजघरानों के बारे में। शमशेर गाजी ने 1712 से लेकर 1760 तक हमारे त्रिपुरा में उन्होंने राजपाट संभाला, चलाया। शमशेर गाजी ने, ये तो सबको पता होगा। तो इसकी क्या गारंटी है कि उन्होंने हमारे इतिहास के साथ, इतिहास के पन्नों के साथ छेड़खानी नहीं की। पिलाक, उनकोटी और बख्शनगर, इन तीनों जगह के जरिए सशक्त तरीके से वो प्रमाण भी कर देते हैं कि राजाओं के अस्तित्व पे वो सवाल भी पूछ लेते हैं। क्या आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में नहीं पता? क्या आपको भारतवर्ष के इतिहास के बारे में नहीं पता? विदेशी आक्रमण के बारे में नहीं पता? उनके जरिए हमारे इतिहास की छेड़खानी हुई है, ये नहीं पता? नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था, पूरी 1 महीने तक वो जला था। अभी जो ग्रंथ वगैरह है थोड़ी बहुत हमारे पास, उसी से हम सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। वरना भारतवर्ष आज इतना पीछे नहीं रहता। हमारे इतिहास को बहुत हद तक छेड़ा गया है, हमारे इतिहास को बहुत हद तक मिटाने की कोशिश किया गया है विदेशियों के आक्रमण के जरिए। पुर्तगीज, मुगल और अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ा हमारे इतिहास को मिटाने में। इंडिया की किसी भी स्टेट में शायद अपनी राजाओं की, अपने इतिहास के बारे में कोई इस तरह से क्वेश्चन नहीं करता, कोई इस तरह से अपने इतिहास को जुटलाने की कोशिश नहीं करता जितना कि त्रिपुरा में हो रहा है खुलेआम। जितना त्रिपुरा वाले अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते ना, आउट ऑफ स्टेट में रहने वाले लोग उससे कई ज्यादा जानते हैं। और स्पेशली जो राजघराने होते हैं उनको तो बहुत कुछ पता है जो कि हमें नहीं पता। त्रिपुरा की उदयपुर से त्रिपुरा की जो राजवंशज मॉन्यूमेंट्स हैं उनको सारे मिटाया जा रहा है। त्रिपुरा ये एक नाम नहीं है, ये इमोशन है, ये एक सेंटिमेंट है। स्टेट का नाम त्रिपुरा रखा गया है बहुत साल पहले, और त्रिपुरा क्यों रखा गया है इसकी भी तर्क है। और ये लोगों की एक्चुअली सेंटिमेंट है, इमोशन है। किसी भी स्टेट का नाम जो है वो लोगों की सेंटिमेंट है, इमोशन है। उसको बदले क्यों बदले? भूमिपुत्र कौन था ये तो राजवंशज को बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये सदियों से रीत चली आ रही है। जैसे मुझे मेरे दादा ने सिखाया है, उनको भी उनकी दादा ने सिखाया होगा। जैसे मुझे मेरे पापा से बहुत कुछ जानकारी मिली है, उनको भी उनके पापा से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। अभी जो प्रेजेंट के राजा है हमारे यहाँ पे, लोकतंत्र है फिर भी है, भारतवर्ष है यार। भारत की यही अनोखी
यही खूबसूरती है कि भारत में राजा थे। बहुत सालों बाद सीपीआईएम का गेम प्लान समझ में आया। वो लोग चाहते क्या थे, अभी बहुत सालों के बाद रिजल्ट थोड़ी बहुत दिखना शुरू हो गया है। वो लोग एक्चुअली तब से दिमाग में क्या रख के गेम प्लान बना के क्या चलाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों राजमाला त्रिपुरावासी को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, ओरिजिनल राजमाला। उन सरकारों ने हमारे इतिहास के पन्नों के साथ छेड़खानी नहीं की, इसकी क्या प्रमाण है? बचपन में मैंने ये कहानी भी सुना है, राजमाला के बहुत सारे पन्ने जलाए गए हैं। ये कहानी सच भी तो हो सकती है। अब समझ में आया क्यों तब सीपीआईएम सरकार ने इतनी राजमाला पे क्यों बैंड लगा के रखा हुआ था। क्यों वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी राजमाला पढ़े। अब मेरी दादाजी, मेरे पापा की कही हुई बातें मुझे समझ में आ रही है। तब शायद उनको भी ये इसकी समझ नहीं थी। तब मैंने सुना, अब जाके एहसास हो रहा है।